जी बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार के एसक्यूपी में भी इसका क्वेश्चन था। देखो एसक्यूपी में हो या ना हो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलेवेंट है और आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमें पढ़ना है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स। ध्यान से सुनना। सबसे पहले व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी बेटा वो होती है जब आप किसी से कोई उधार लेते हो और उसके बदले कोई चीज उसको गिरवी रखते हो। अब जैसे कि पहले जमाने में आप मूवी देखते थे, कोई माँ थी लाला के पास जाती थी, वो मांगती थी आपके, आप जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती थी, तो क्या करती थी बदले में, अपने घर के कागज या फिर अपने कंगन ये सब गिरवी रखा देते। तो उसे मॉर्गेज के साथ साथ ऐसा ये भी कह सकते हो कि आप उसे कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो कि कल को अगर हम आपका लोन नहीं दे पाए तो आप इसको बेच लेना, या फिर ये चीज अब आपकी हो गई खत्म कहानी। तो ये मॉर्गेज और कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ। अभी के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है कि मॉर्गेज और कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट ये दोनों चीजें अलग अलग है। आपको बस मैंने समझाने के लिए मर्ज कर दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये टेंशन ना लेना। अब यहाँ पर आप घर और कंगन तो दे नहीं सकते, तो आप क्या दोगे, आप डिवेंचर्स दोगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी के कंसल्टेंट थे, वो कंपनी ने बोला कि हमें 10 लाख रुपए का लोन रेज करना है और कैसे करें, हमें कोई चीज वहां पर कोलेटरल देनी है। तो आपने कहा कोई चीज क्यों देनी है, अपने डिवेंचर एक काम करो उठा के दे दो। 7 लाख 8 लाख जितने में हमारे बैंक मैनेजर या जो भी वहां का कंसल्टेंट है वो रेडी होता है, उतने आप उसे एज ए गिरवी दे दो। आपने कहा उससे हमें क्या फायदा। आप ये बोलोगे कि देखो आपको ना अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स का जो डिवेंचर का पोर्शन है वो गिरवी रख दो, वहां पर चल जाएगा काम। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है और इसको शो करना है बुक में कि भाई आपने चीज गिरवी रखी हुई है, और एज पर कंपनीज एक्ट अगर आपने कोई चीज कोलेटरल दे रखी है तो उसका आपको नोट देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी टॉपिक है अपना, कोई बड़ी बात नहीं। जस्ट 1 मिनट बच्चों। ओके, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमारा टॉपिक है, अच्छी बात। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, व्हेन जर्नल एंट्री पास्ड। अगर यहाँ जर्नल एंट्री पास नहीं करिए तो बेटा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पर जो भी लोन है वो दिखाना होता है, दैट्स इट। तो बैलेंस शीट में आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी, वहां पर बस आपको दिखाना है। बेटा नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंटेशन चेंज होती है। नोट्स टू अकाउंट में अगेन आप यहाँ लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी बैंक से आपने लोन लिया है 10 लाख का वो आपने यहाँ लिख लिया। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दोगे कि भाई हमने 1000 डिवेंचर गिवन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब जिस भी बैंक से लिया है उसका नाम लिख देना और यहाँ पर लिख देना 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, या फिर जहां पर 10,000 कर लो, एट द रेट ऑफ 100 हमने क्या दिया, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। उस जर्नल एंट्री का नाम है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। भैया डिवेंचर सस्पेंस सिर्फ एक फेक एंट्री है, एक ब्लफ एंट्री है, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ प्रेजेंटेशन है सेम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और यहाँ 10 लाख का दिखा दिया आपने। अब बस यहाँ पर ना आपको ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डिबेंचर दिखाओ कि आपकी ये डिबेंचर है जो आपने इशू करे, और लेस कर दो किससे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से बाहर कोई बैलेंस नहीं जाएगा। मींस सिर्फ प्रेजेंटेशन का वो है फर्क। आप यहाँ पर जहां एंट्री पास नहीं कर रहे हो वहां आपको लिख के दिखाना है एज अ स्टेटमेंट, जहां आपने एंट्री पास करती वहां बस ये एंट्री का इफेक्ट दिखाना है आपको। ये आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। और बताओ ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट, में तो 5 मिनट कह रहा था, जल्दी खत्म हो गया। ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको 4 नंबर देके जा रहे हो तो क्या बुरा है। होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। इसका एक इलिस्ट्रेशन भी है, साथ ही साथ एसक्यूपी का भी मैंने सॉल्व करा रखा है, प्लीज रेफर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।